बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 8 है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क इज़ ए मीडियम नोन एज सीरियल एक्सेस, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क के ज़रिए हम कोई डाटा सीरियल्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। सीरीज़ मतलब एक के बाद एक, फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कि एक सीरीज़ में हम डाटा एक्सेस करते हैं या डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस करते हैं, सिक्वेंशियल एंड रोटेशनल एक्सेस। तो इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस के ज़रिए हम डाटा कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। मसलन 1 GB की या 900 MB की एक CD है या 700 MB की, उसके अंदर हम किसी भी जगह पे डायरेक्ट हम जा सकते हैं। उस डाटा पे, उस सॉन्ग पे, उस मूवी पे आगे करना हो, हाफ पीछे करना हो, तो हम सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू वहाँ जा सकते हैं। ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि ये एक प्रिंटर का नाम है। इज़ एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, इज़ एन आउटपुट डिवाइस ओनली, इज़ एन इनपुट डिवाइस ओनली, नन ऑफ दस। क्योंकि प्रिंटर है, प्रिंटर के ज़रिए हम किसी भी चीज़ का आउटपुट लेते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बी, इज़ एन आउटपुट डिवाइस। एन ऑक्टल नंबर 237 इज़ इक्वल टू द बाइनरी नंबर। ऑक्टल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर 7 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि 0 से लेके 7 तक वैल्यू होती हैं 8 डिजिट के अंदर अंदर। इस तरह ये 8 बनते हैं और इनके अंदर जितने भी नंबर आते हैं उनको इसके अंदर अंदर रेंज के अंदर लिखा जाता है। तो ये ऑक्टल नंबर है जिसकी बेस 8 है। इज़ इक्वल टू बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर ऐसा होता है जिसके अंदर 0 से लेके 1 तक, यानी कि 2 नंबर के दरमियान कोई भी नंबर लिखा जाता है, या वो 0 या 1। तो इसकी बेस क्या होती है 2। तो कह रहा है ये जो ऑक्टल नंबर में ये नंबर लिखा गया है, ये बाइनरी में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन आप दे सकते हैं कि कोई भी नंबर है, फ़र्ज़ करें ये है 237, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उधर इसको लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर। इस तरह 2 से डिवाइड करते करते जो जो रिमाइंडर आता जाएगा उसको हम एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। तो जब ये आंसर आ जाएगा तो आप ये देखें 1 1 और फिर 101 और फिर 101, ये 2 दफ़ा 1 1 आ जाएगा और 101 ये वाला और ऊपर से 101 ये वाला। तो इधर अगर 0 लिखा हो तो इसकी कोई बात नहीं, तो इसको अगर हम काट भी दें तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब 237 को हम बाइनरी में लिखेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह बनेगा 11 101 101। तो आप इसको ऑनलाइन भी कहीं भी चेक कर सकते हैं कि ये 237 जो है, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर क्या आता है। ए टर्म एसोसिएट विद द कंपैरिजन ऑफ द प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड को अगर हमने एक प्रोसेस की स्पीड को दूसरे प्रोसेस की स्पीड के साथ कंपैरिजन करना है तो उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है। FFTS, MPG, MIPS, CPS। तो इसका आंसर होगा सी का मतलब है MIPS, जिसका मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने मिलियन इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेसर परफॉर्म करता है, तो इस लिहाज से उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है। द मैक्सिमम साइज ऑफ द मेमोरी एड्रेस बाय 12 बिट्स, यानी कि 12 बिट्स का अगर कोई मेमोरी साइज है तो उसकी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी। तो चूंकि अगर हम इसको 2 की पावर 12 लिखें तो ये तकरीबन 4000 के करीब वैल्यू चली जाती है। तो अगर आप खुद कैलकुलेट करके देखें कि अगर हम किसी भी वैल्यू को, चूँकि ये 2 के ऊपर बेस करती हैं, पहले आता है 2, फिर 4, फिर आता है 108, 16, 32, 64, इस तरह करते करते आप 2 की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। तो उन्होंने चूँकि 12 का बताया, तो अगर हम 12 बिट की देखें
तो इसका आंसर बनेगा डी, जो कि 4000 के करीब चलता है। कंपाइलर इज द नेम गिवन टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, पार्ट ऑफ द डिजिटल मशीन ट्रांसलेटर ऑफ सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये इसका आंसर बनता है। जो हमने पहले भी देखा था कि कंपाइलर क्या होता है, जो कि एक सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करने में काम आता है। तो इसका आंसर होगा सी, कंपाइलर। When a CD compact disc used in audio and video system is seen in a sunlight, rainbow like colors are seen। यानी कि अगर हम सीडी को रोशनी में करें, सूरज की रोशनी में, तो वहाँ से रेनबो की शक्ल के कलर नज़र आते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ये तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं ये रोशनी के मतलब हैं। तो इसके टॉपिक जो होते हैं जो कि फिज़िक्स के अंदर हमें पढ़ाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है डी, यानी कि रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन और ट्रांसमिशन के ज़रिए हम किसी भी डिस्क के ऊपर इस तरह के रेनबो टाइप के जो कलर नज़र आते हैं वो देख सकते हैं। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड, अगर हमने साउंड को रिप्रोड्यूस करना है सीडी के ज़रिए, ऑडियो प्लेयर यूजेस, ऑडियो प्लेयर क्या यूज़ करता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, टाइटेनियम नीडल्स, लेज़र बीम, ब्रेमियम टाइटेनियम सेरामिक्स। तो इसका आंसर होगा लेज़र बीम। लेज़र के ज़रिए कोई भी सीडी है इस तरह उस तमाम डाटा को एक्सेस करता है जो इसके अंदर फील्ड है। तो इसके ज़रिए किसी भी जगह वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है जो भी डाटा अवेलेबल है, बेशक वो ऑडियो में, वीडियो में, किसी भी फॉर्म में है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि लेज़र बीम के ज़रिए सीडी जो है वो डाटा हासिल करती है। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द किलोबाइट, यानी कि KB, मेगाबाइट्स यानी कि MB। ए बाइट इज़ मेड अप ऑफ द 8 बाइनरी डिजिट्स के ये बिन का बनता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा 8 बाइनरी डिजिट्स, यानी कि बी। 8 बाइनरी डिजिट्स हों, यानी कि 010 की शक्ल में हो तो एक जाके बाइट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर, रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपैरेटर, अटेन्यूएटर। तो इसका आंसर बनता है बी, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक पूरा एक कंसेप्ट है जिसके अंदर यह समझा जाता है कि कोई भी जो मेमोरी है या उसके अंदर सिग्नल का काम हो रहा है कि कौन सा अब ऑन करना है, कौन सा अब ऑफ करना है मेमोरी के लिहाज से, वो तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप के ज़रिए होते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट की टर्म है जो कि हार्डवेयर के ऊपर कोडिंग की जाती है। हार्डवेयर मतलब मदरबोर्ड के ऊपर। तो इसकी भी मुख्तलिफ टाइप है जिसके अंदर SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है और D फ्लिप फ्लॉप है। आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर पूरे एक टॉपिक के थ्रू काम किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।